दिस इज़ वीडियो नंबर 10 ऑन डाइपोल। अब तुम्हें मालूम है हम लोग क्या कर रहे हैं। हम लोग अपने डाइपोल को अब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है और उसको स्टडी कर रहे हैं। पहले मैंने आपको टॉर्क निकालना सिखाया प्रीवियस वीडियो में, फोर्स के बारे में बताया कि नेट फोर्स इक्वल टू ज़ीरो होती है, नेट टॉर्क सिर्फ ज़ीरो और 180 डिग्री पे ज़ीरो होता है, लेकिन बाकी सब जगह नेट टॉर्क की कोई ना कोई वैल्यू होती है। और वो हमने कैलकुलेट किया, वो किसके बराबर था, वो था P क्रॉस E के बराबर। और लेकिन इस वीडियो के अंदर हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। हम क्यों करने लगे पोटेंशियल एनर्जी के बारे में डिस्कस, आप समझना जरा। हम इस डाइपोल को जब इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करेंगे तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ काम करेगा? बिल्कुल करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि उसके ऊपर टॉर्क अप्लाई होगा। और टॉर्क जब अप्लाई होगा, जैसे फोर्स अप्लाई होती है तो वर्क डन होता है, टॉर्क अप्लाई होता है तो भी वर्क डन होता है। तो इस वर्क डन को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। फॉर्मूला भी आपको मालूम है। हम चलते हैं थ्योरी पे। देखो, ये आपकी डायग्राम, जिसमें क्या बताया मैंने कि मैं एक डाइपोल को पहले इनिशियली मैंने कहाँ रखा था, इनिशियल पोजीशन उसकी थी θ1 पे, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ वो θ1 एंगल बना रहा था। फिर मैंने उसको मूव करके θ2 पे लिया, तो क्या इस इलेक्ट्रिक फील्ड ने कुछ काम किया? यस किया। वो जो काम किया अगर मैं कैलकुलेट कर लूं तो मैं बोलूंगा कि WC जो काम किया उसने, कंजर्वेटिव फोर्स ने, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो यहाँ पे फोर्स होती है या टॉर्क होगा वो कंजर्वेटिव इन नेचर होगा, तो WC इक्वल टू क्या होगा? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, लेकिन माइनस भी डालना है। फिर जब मैं इसको कैलकुलेट करने लगा तो मुझे कैलकुलेट क्या करना था? वर्क डन। अगर आप वर्क डन का फॉर्मूला याद रखो तो आपको याद होगा कि अगर फोर्स वेरिएबल हो, तो वर्क डन का क्या फॉर्मूला हम लिखते हैं? ये देखो, इंटीग्रेशन लगाते हैं। यहां R1 से R2 लेके जाने में डिस्प्लेसमेंट कहां से कहां तक की? पहले R1 पोजीशन थी, R1 से R2 तक लेके जाने में F डॉट dr लिखते थे। ये था फॉर्मूला। यहां पे क्या होगा? जब टॉर्क की बात आती है, रोटेशनल मोशन की बात आती है, तो होगा, देखो ध्यान से, वर्क डन अगेन किसके बराबर होगा? इंटीग्रेशन R1 की जगह θ1 इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर पोजीशन θ1 θ2 टाउ वेक्टर डॉट डी थीटा वेक्टर। ये कहानी, सेम रूल, वही। फोर्स की जगह क्या लिख दिया? टॉर्क। आर की जगह क्या लिख दिया? थीटा। अब ये वर्क डन हमने कैलकुलेट करना है। देखो, वी नो दैट इफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड, इट एक्सपीरियंसेस अ टॉर्क, टाउ इज इक्वल टू पीई साइन थीटा। फिर डायग्राम बता दी मैंने आपको, वर्क डन कैलकुलेट किया है यहां कितना? WC इक्वल टू, माइनस साइन क्यों आया ये एक्सप्लेन करने लगा हूं, ध्यान से सुनना जरा। आपने इसको कैसे मूव किया है? इस तरह से मूव किया, एंटी क्लॉकवाइज मूव किया है ना। किसको? डाइपोल को। पहले θ1 पे था, आपने उसको और एंगल बढ़ाने के लिए उसको कैसे मूव किया? एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन टॉर्क जो अप्लाई हुआ वो कैसा हुआ? टॉर्क तो ऐसे अप्लाई होता है, मैंने पहले भी बताया आपको, वो तो उल्टा है, वो तो इसको वापस लेके जा रहा है कि नहीं? तो इसलिए टॉर्क उल्टा होने के कारण हम उसको क्या लिखेंगे कि हमारी मोशन से उल्टा टॉर्क है, इसलिए वो टॉर्क माइनस लिखा है। याद रखना ये प्लीज, इंपॉर्टेंट है। माइनस साइन क्यों डाला? ये सब वही चीज है, नथिंग इज डिफरेंट। फिर अब इसको कैलकुलेट करेंगे हम। देखो, ये वही लिख दिया, साइन थीटा, पी बाहर ले लिया, पी भी कांस्टेंट, ई भी कांस्टेंट बाहर ले लिया, साइन थीटा की इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, माइनस माइनस प्लस हो गए, इसलिए वो टेंशन नहीं, आगे लिखा, ये सब समझ आ रहा है आपको। फिर हमने θ2 माइनस θ1 लिख दिया, कॉस θ2 माइनस कॉस θ1। फिर हमें मालूम है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इसको माइनस ऑफ दिस, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकल गई, इसको उल्टा कर दिया, माइनस साइन के कारण इसको उल्टा कर दिया, तो θ1 माइनस θ2 हो गया। अब याद रखो, ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकाली ना आपने। अब हम क्या करना चाहते हैं? इस फॉर्मूला को करना चाहते हैं सिंपल, हम पोटेंशियल एनर्जी को बात करते हैं, फिर हम एक रेफरेंस ले लेते हैं। ये पीछे भी मैंने वीडियो में समझाया है, आप प्लीज उस वीडियो को रेफर करोगे। अगर आपको ये बातें नहीं समझ आएंगी, मैं दोबारा एक्सप्लेन करूंगा उन सब चीजों को।
कि अगर आपको बिल्कुल क्लैरिटी चाहिए तो पोटेंशियल एनर्जी का जो वीडियो है उसको दोबारा से रेफर कर सकते हो। वहां पे हमने इन्फिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो मानी थी, लेकिन इस केस में डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में हम लोग थीटा वन, थीटा की लैंग्वेज में बात करेंगे ना, तो थीटा वन वहां पे हमने आर वन इन्फिनिटी लिया था। मैं आपको याद दिला देता हूं, वहां पे हमने आर वन इक्वल टू इन्फिनिटी लिया था, आर टू को बोला था आर, और इन्फिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी क्या बोली थी, जीरो। यहां पे हम बोलेंगे थीटा वन को हम लेंगे 90 डिग्री और थीटा टू को लेंगे थीटा। मैंने लिखा है क्यों, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकलती है ना, तो एक और रेफरेंस ले लो। जब चेंज अगर मुझे पता चल गई है तो एक की वैल्यू मान लो कुछ है 5, 10, 20, 100, लेकिन हम जीरो मानना ज्यादा पसंद करते हैं और जीरो बोलते हैं रेफरेंस। एक थीटा को रेफरेंस मान लो, एक थीटा को रेफरेंस माना, वो रेफरेंस क्या लिया, 90 डिग्री। 90 डिग्री लेने से आपको पता चल रहा है कि वो जीरो हो जाएगा कॉस थीटा। इसलिए हमने सिंपल बनाने के लिए हमने क्या किया, फॉर सिंप्लीफाइंग द फॉर्मूला, देखो थीटा वन ले लिया ये, थीटा टू ले लिया ये, और बोला कि अब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या आई है। अब इस चेंज को हम पोटेंशियल एनर्जी भी बोल सकते हैं, और क्या लिख दिया, समझ आया आपको। लेकिन हमें मालूम है कि जब मैंने यहाँ पे लिखा है ये, इसमें क्या कहानी है, जो पोटेंशियल एनर्जी आई हमारी वो क्या आई, माइनस पी ई कॉस थीटा। मुझे मालूम है यहाँ पे चेंज क्यों नहीं बोल रहे, क्योंकि यहाँ पे हमने रेफरेंस किसको लिया हुआ है, इनिशियल पोजीशन हमारी कौन सी है, 90 डिग्री। मतलब आपकी जो डाइपोल है वो हम शुरुआत कहाँ से करना पसंद करते हैं, 90 से। ये डाइपोल ऐसे पढ़ा है इलेक्ट्रिक फील्ड में, 90 डिग्री एंगल बना रहा है 90। उसके बाद हमने पहले थीटा वन थीटा टू लिया। अगर कोई जर्नलाइज पूछे तो थीटा वन थीटा टू बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन थीटा वन थीटा टू लेने से आप सिर्फ क्या निकाल सकते हो, आप निकाल सकते हो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, जो फॉर्मूला लिख के दिया। लेकिन फिर अगर आप इस चीज को सिंपल बनाना चाहते हो, आप बोलोगे नहीं मुझे बताओ ऐसे, देखो मैं बताता हूं। जैसे आप बताना चाहते हो कि अगर मैं ऐसे है, ये मेरा डाइपोल है, बताओ इधर पोटेंशियल एनर्जी क्या है। पहले तो ये बोलना ही गलत है, पूरी तरह से करेक्ट नहीं है कि पोटेंशियल एनर्जी क्या है, लेकिन ये बोलते हैं लोग। वो क्यों बोलते हैं, वो ये मान के चलते हैं कि ये यहां पे आया कहां से है, 90 से। जब वो नहीं बताए कि कहां से आया तो हमने क्या मानना है, 90 से, और 90 से मान के हम डायरेक्ट फॉर्मूला सिंपल याद रखते हैं, माइनस पी ई कॉस थीटा। और वो कितना बन गया, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आपका बन गया कॉस थीटा है, इसलिए डॉट प्रोडक्ट और माइनस साइन है ही है, तो पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर आपकी पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बन गया। थैंक यू।